10 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी। अब एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्या करना है, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखनी है, कॉलमों की एग्जाम को सीखना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद जो है मैं इसकी डिटेल बताता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उनकी शिनाख्त कैसे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा उसने कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि 3 मैट्रिक्स हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है। जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उनमें से आपने पहचान करनी है कि ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है। उर्दू मीडियम वाले वो दानी कॉलम, कतारी कॉलम और कालमी कॉलमों की शिनाख्त करनी है। कैसे शिनाख्त करनी है ये मैं आपको अभी डिटेल से समझाता हूँ बड़े आसान तरीके से। अब आप देखें, पहला जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ ना ए, उसमें आप एलिमेंट देखें, आपके पास क्या है 5, 7 और 8। ये आपके हॉरिजॉन्टल हैं। हॉरिजॉन्टल हो तो उसको आप क्या कहते हैं, रो है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो है आपकी एक रो में है। कॉलम में भी है, लेकिन हमने देखना है कि रो कितनी है। अगर किसी मैट्रिक्स में जो आपको मैट्रिक्स दिया हो उसमें सिर्फ एक रो हो, उसको आप कहते हैं एक रो हो या एक कतार हो। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले क्या बोलेंगे, एक कतार। तो उसको आप रो मैट्रिक्स या कतारी कॉलम बोलेंगे। तो मैट्रिक्स ए आपका क्या है, कॉलम ए आपका क्या है, रो मैट्रिक्स यानी कि कतारी कॉलम है। अब आ जाते हैं बी वाले मैट्रिक्स में। बी वाले मैट्रिक्स में देखें आपके पास एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, उसको आप क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स यानी कि सिफरी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स में। नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स है आपके पास सी, यानी कि सी कॉलम आपको दिया हुआ है। इसमें आपने मेरी एक बात गौर से सुनिए, इधर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है। इसमें आप देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाले जो एलिमेंट है ना 1 1, ये जो एलिमेंट है इनको आप कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो 0 0 है, ये जो नीचे वाले हैं, ये वाले तो आपके डायगोनल हो गए ना। डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं उनको आप नॉन डायगोनल कहते हैं। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स हो, उसके डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो यानी कि एक एक हो, उसको आप वहदानी कॉलम या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। किसको कहते हैं, जिसके डायगोनल एंट्रीज के सारे एलिमेंट एक हो यानी कि 1 हो। अब आप देखें सी में जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 ही है ना, बिल्कुल 1 1 है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ जिससे आपको ज्यादा पहचान होगी। इधर में हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इधर करके हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऐसे करके 1 0 0 0, देखें 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ठीक है जी, ये आपने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब आप देखें इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं सारी की सारी क्या है, 1 है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है आपके पास सारी की सारी क्या है, 0 0 है। तो इस तरह का जो भी मैट्रिक्स होगा उसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उर्दू मीडियम वाले क्या बोलेंगे, वहदानी मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जो आपका मैट्रिक्स है वो है डी। इसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। 0 एलिमेंट है तो इसका आप क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम बोलेंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं ई और एफ। ई में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट वर्टिकल शेप में है यानी कि कॉलम में है तो रो में भी, लेकिन इसमें एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम कहते हैं। ये एफ वाला भी देखें, इसमें भी सारे एलिमेंट आपकी जो है किस में है, किस शक्ल में है भाई, कॉलम में है। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ई भी कॉलम और एफ भी कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने मैट्रिक्स की पहचान करने को ही बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि आपने बताना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा वाला है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा वाला है। इन दोनों के बारे में आप जान चुके हुए हैं। अब आ गई नई चीज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उर्दू मीडियम वाले में क्या लिखा होगा, कतारी, कालमी, मुरब्बी। मुरब्बी के बारे में आपको बताता हूँ, ये नई चीज आपके लिए। और मुस्ततिली कालब की शनाख्त करनी है। अब कैसे शनाख्त करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। पहले आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट की शक्ल में है, कॉलम में, यानी कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। एक कॉलम हो तो उसको आप क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम। अब एफ वाला देखें, इसमें जो एलिमेंट है ना आपके,
सारे के सारे रो में है, यानी कि एक इसमें रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको आप क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स या कतारी कॉलम कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आ जाए बी वाले पे। बी वाले में आपको एलिमेंट किसी और तरह के दिए हुए हैं। बी में बी वाला मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो कैसे जो है स्क्वायर की पहचान करनी होती है, आपने पहले उसका ऑर्डर निकाल लेना है। अब ये जो बी मैट्रिक्स है ना, इसका पहले ऑर्डर निकालें। इसमें देखिए एक रो, ये दूसरी रो, ठीक है, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/2। ऑर्डर सेम है, दो ही रोज हैं, दो ही कॉलम है, तो बी वाला मैट्रिक्स आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब सी वाले में आ जाते हैं। सी वाला आपका रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर कैसे है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको आप कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें इसका ऑर्डर देखें, एक रो और ये आपकी दूसरी रो। ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, यानी कि दो रोज है इसमें। कॉलम देखे कितने हैं? 1 2 और ये 3। तो कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो लिखेंगे 2/3। तो 3 तो 2/3 यानी कि ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब डी वाला देखें। डी वाले का भी पहले आप ऑर्डर निकालें। ये दो, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ऑर्डर सेम है, यानी कि ऑर्डर है आपका 2/2। तो डी वाला मैट्रिक्स आपका क्या है? मरबी कॉलम, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ई वाला देख लें। ई वाले में ऑर्डर सेम नहीं है। देखो 1 2 3 रोज हैं, 1 2 कॉलम है, तो ऑर्डर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल 2/3। तो ई क्या है आपका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वो क्यों है भाई? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। अब रह गया आपका एफ वाला। एफ में सिर्फ आपको एक रो दी हुई है। अगर एक रो दी जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, यानी कि कतारी कॉलम कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने मैट्रिक्स की पहचान ही बताई है, यानी कि अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली जो मैं आपको बता देता हूँ तो आपके सवाल भी हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि आपने शनाख्त करनी है, आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का, ये भी आपके लिए नई चीजें हैं, और यूनिट मैट्रिक्स का। यूनिट मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपको इसकी डिटेल से बताता हूँ। ये वाला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। वतर में, स्केलर में, वरदानी में, यानी कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट में कैसे फर्क करना होता है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आप देखें मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ये जो एंट्रीज होती हैं इनको आप डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, यानी कि वतरी एलिमेंट, वतरी अरकान भी कहा जाता है। अगर ये एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट 1 हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो, तो उसको आप यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और उर्दू मीडियम वाले क्या कहते हैं? वरदानी कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बी वाले में। ये आपके क्या है? डायगोनल एंट्रीज हैं। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो, डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? स्केलर कॉलम कहते हैं, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कब? जब ये एंट्रीज सेम हो। अगर सेम ना हो तो फिर उसका नाम क्या रखेंगे? अगर वो सेम ना हो तो उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है डी, इसमें ये डायगोनल एंट्रीज जो है 7 और 6 हैं, ये सेम नहीं है, ना ही 1 है ना ही सेम है, कोई भी नंबर्स हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए, ठीक है। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम नहीं है, तो इसको आप बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब देखें सी वाला। सी वाले में देखें ये जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं ये भी सेम नहीं है, ये 3 है, ये 0 है, ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 0 है। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम ना हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो, तो उसको आप वतरी कॉलम यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ आ गई भाई? यस, बिल्कुल आ गई। अब आ जाते हैं ई वाले मैट्रिक्स में। ई वाले मैट्रिक्स में भी आप देखें डायगोनल एंट्रीज को, डायगोनल एंट्रीज भाई सेम है, डायगोनल एंट्रीज सेम है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 0 है। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि स्केलर कॉलम हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा है कि आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि मालूम करेंगे, उर्दू मीडियम वाले ट्रांसपोज मालूम करें। तो आपके पास मैट्रिक्स ए है। अब ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज से मुराद होता है कि जो आपकी रो है ना, कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी रो को आप कॉलम में या कॉलम को रो में तब्दील कर दें तो उसको आप ट्रांसपोज कहते हैं उस मैट्रिक्स का। कैसे तब्दील करना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका पहला पार्ट है, यानी कि ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 और 5। ये आपकी रो है 2 3। ये जो एलिमेंट 4 5 है ये भी आपकी रो है।
ये आपका कॉलम, ये आपका कॉलम, ये 2 4 कॉलम में, 3 5 कॉलम में। तो जब आपने ट्रांसपोज लेना होता है ना, तो रो को कॉलम बना देना होता है या कॉलम को रो बना देना होता है। कैसे बनाएंगे आप देखें, 2 3 जो एलिमेंट हैं आपके क्या है, रो है, तो इसको आप क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। ये देखो मैंने लिखा, पहले आप इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे। कैसे ट्रांसपोज लेंगे, ए के ऊपर आप लिख देंगे टी, और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी आप क्या लिख देंगे, टी। तो ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने क्या बताया कि रो को कॉलम में तब्दील कर देना है। तो ये एलिमेंट आपके 2 3 आपके रो में है, तो इसको आप कॉलम में लिख देंगे। देखो मैंने लिख दिया 2 और 3 कॉलम में लिख दिया। ये 4 5 आपकी रो में है, ठीक है, इसको भी आप कॉलम में लिख देंगे। तो यानी कि आपकी रो में था, ये आपने कॉलम में लिख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो आपने क्या किया, रो को कॉलम में तब्दील किया। अब ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, मैंने बोला कॉलम को रो में तब्दील कर दें। तो ये आपका कॉलम था ना 2 4, ये आपका कॉलम है 2 4, तो इसको आप रो में लिख दें, तब भी देखो आंसर सेम आ रहा है 2 4। ये आपका कॉलम है ना, ठीक है। अगर आप इसको सॉरी, ये आपकी रो है, ये आपका कॉलम है, 3 5 आपका कॉलम है, तो इसको आप रो में लिख दें, तब भी क्या आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। या तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में तब्दील कर दें, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब बी देखें, बी मैट्रिक्स आपके पास, ये 3 आपकी रो में है, 7 भी आपका रो में है, 6 भी आपका रो में है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए बी के ऊपर भी आप टी लिख देंगे, टी से हमारा होगा ट्रांसपोज, और जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर भी आप क्या लिख देंगे, ट्रांसपोज यानी कि टी लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, कॉलम है, इसको आप क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो ये जो एलिमेंट है ना 3 7 6, ये आपकी कॉलम में थे, तो अब आप इसको क्या लिख देंगे, 3 7 6 रो की शक्ल में लिख देंगे, तो इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। अब सी वाला मैट्रिक्स है, सी वाले मैट्रिक्स में भी आपको एलिमेंट रो में दिए हुए हैं, इसको आप क्या कर देंगे, कॉलम में लिख देंगे। लेकिन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सी के ऊपर आप लिख देंगे टी, जो गिवन मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी आप लिख देंगे टी। इज दैट क्लियर। अब ये जो आपकी रो है ना, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। ये 5 4 5 माइनस 2 4 रो में लिखे हुए हैं, इसको आप कॉलम में लिख देंगे 5 माइनस 2 और 4। अब डी वाला है, डी वाले में आपके पास 3 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका भी आपने ट्रांसपोज लेना है। बड़ा आसान तरीका कार जो मैं आपको बता चुका हूँ। डी के ऊपर भी आप टी लिखेंगे, और जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी आप टी लिख देंगे। ये आपकी रो है, यानी कि 2 5 रो में है, तो आप कॉलम में लिख देंगे 2 5। ये आपकी रो है 3 6, इसको आप कॉलम में लिख देंगे 3 6। ये आपकी रो है, इसको भी आप कॉलम में लिख देंगे, तो ये इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मुफ्त के आपके 2 नंबर हैं। उसने कहा है कि आपने नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि मनफी कालब इसका मालूम करना है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स यानी कि मनफी कालब कैसे फाइंड करते हैं, और मनफी कालब किससे कहते हैं। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होना, तो उसके एलिमेंट को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, मनफी मैट्रिक्स, मनफी कालब, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप देखें, आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है -3 0 5 और 6। अब ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -a, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है, इधर भी आप क्या लिख देंगे, -1 आप लिखें या ना लिखें। अब क्या होगा, ये माइनस जो है अंदर वाले सारे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लिखते। ये +5 है तो क्या हो जाएगा, -5। ये +6 है तो क्या हो जाएगा, -6। तो ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। यानी कि -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो मैट्रिक्स आपका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। अब बी वाला मैट्रिक्स है, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से या माइनस से। ये बी के साथ आप माइनस लिख दें, इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लिख देंगे। अब ये माइनस अंदर आप इंप्लीमेंट कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया ए और बी का। अब हम देखेंगे डी वाला मैट्रिक्स, ठीक है। डी वाला, सी और डी, तो डी देखें हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 2 5 3 6 4 और 7। तो इसको भी आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गिवन मैट्रिक्स के साथ भी माइनस वाला साइन लिख देंगे। तो माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज। ये +2 है तो क्या हो जाएगा, -2, यानी कि इस माइनस को आप अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2। ये +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है जी। ये +4 है तो -4, ये +5 है तो माइनस, ये +6 है तो -6, ये +7 है तो -7। अब सी वाला पार्ट देख लें भाई। सी में भी आप क्या करेंगे, सी को आप क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, +9। ये -9 है ना, तो क्या आ जाएगा, +9। ये +1 है तो -1, ठीक है। ये +1 है तो -1, ये -7 है तो +7। तो ये सी का क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मुफ्त के आपके 2 नंबर हैं।
उसने कहा है कि आपने नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि मनफी कालब इसका मालूम करना है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स यानी कि मनफी कालब कैसे फाइंड करते हैं और मनफी कालब किससे कहते हैं? कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होना तो उसके एलिमेंट को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा? मनफी मैट्रिक्स, मनफी कालब यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप देखें आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है -3, 0, 5 और 6। अब ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -a। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इधर भी आप क्या लिख देंगे? -1 आप लिखें या ना लिखें। अब क्या होगा? ये माइनस जो है अंदर वाले सारे साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लिखते। ये +5 है तो क्या हो जाएगा? -5। ये +6 है तो क्या हो जाएगा? -6। तो ये आपका क्या बन गया? नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। यानी कि -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैट्रिक्स आपका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। अब बी वाला मैट्रिक्स है तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -1 से या माइनस से। ये बी के साथ आप माइनस लिख दें, इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लिख देंगे। अब ये माइनस अंदर आप इंप्लीमेंट कर दें। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया ए और बी का। अब हम देखेंगे डी वाला मैट्रिक्स। ठीक है, डी वाला सी और डी। तो डी देखें हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? 2, 5, 3, 6, 4 और 7। तो इसको भी आपने क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गिवन मैट्रिक्स के साथ भी माइनस वाला साइन लिख देंगे। तो माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा? चेंज। ये +2 है तो क्या हो जाएगा? -2, यानी कि इस माइनस को आप अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -2। ये +3 है तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है जी। ये +4 है तो -4। ये +5 है तो माइनस। ये +6 है तो -6। ये +7 है तो -7। अब सी वाला पार्ट देख लें भाई। सी में भी आप क्या करेंगे? सी को आप क्या कर देंगे? माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा? +9। ये -9 है ना तो क्या आ जाएगा? +9। ये +1 है तो -1। ठीक है, ये +1 है तो -1। ये -7 है तो +7। तो ये सी का क्या आ गया? नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, और उसने कहा है कि आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज ले तो दोबारा ए ही बन जाए। या दूसरा उसने क्या पूछा है कि अगर बी भी आपका एक मैट्रिक्स है, अगर बी का ट्रांसपोज लें फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा जो है हमारा क्या बन जाए? बी ही बन जाए। तो हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो आप क्या करेंगे? पहले ए को लिख लेंगे। तो मैंने ए को लिख लिया। ठीक है जी। तो एक ए हमारे पास क्या है जी? 2, 3, 4 और 5। तो पहले हम क्या करेंगे? एक दफा ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मैंने ए का ट्रांसपोज लिख लिया, यानी कि ए के ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है जी। ट्रांसपोज से मुराद क्या होता है? रो को कॉलम में तब्दील कर देना। तो ये रो है 2, 3, जिसको आप क्या लिख देंगे? कॉलम 2, 3। ठीक है जी। ये रो है के एलिमेंट है 4 और 5, जिसको आप कॉलम में लिख देंगे। तो आपने लिख दिया 4 और 5 कॉलम की शक्ल में। अब अगेन जो है आप इसका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज, यानी कि ये जो होल एक दफा ट्रांसपोज है ना, इसका होल में ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मैं लिख दिया ए ट्रांसपोज, एक दफा फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया आपने। तो ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर भी आप ट्रांसपोज लिख देंगे। अब क्या होगा? फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे। तो ये आपकी रो है, इसको आप क्या लिख देंगे? कॉलम 2, 4। ये आपकी रो है, इसको लिख देंगे कॉलम, यानी कि 3 और 5। अब देखें, जो ए का ट्रांसपोज लिया फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया तो आपका ए ही हासिल हो चुका है। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज ओवर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है जी? ए है। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट की तरफ भी देखें तो आप क्या करेंगे? पहले बी को ले लेंगे। तो बी के एलिमेंट आपके पास क्या है? 7, 6, 5 और 8। बी के ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आपकी रो है, इसको क्या बना लेंगे? कॉलम 7, 5। ये आपकी रो है, इसको आप क्या बना लेंगे? कॉलम 6 और 8। इस दर के लिए यहाँ तक समझ आ गई। फिर आप इसके ऊपर दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ये बी ट्रांसपोज है, इसके ऊपर फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। इसके ऊपर भी आप क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि ये जो है आपका एक स्टेप में नेगलेक्ट कर देना है। ये आपकी रो है तो ये आपकी क्या बन जाएगी? कॉलम। ये आपकी रो है तो क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। तो ये दोबारा से बी ही बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव दैट बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है जी? बी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसने लिखा है कि आपने शो करना है, साबित करना है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है ना एल एल, जिसके एलिमेंट 2, 3, 4, 3, -2, 5 और 4, 5, 0, इस ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कॉलम है। तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें
तो उसकी पोजीशन में उसकी उसके एलिमेंट की पोजीशन में किसी भी तरह की कोई तब्दीली ना आए, तो बार-बार वही बन जाए। जितनी दफ़ा भी आप उसका ट्रांसपोज़ लें, बार-बार वैसे की वैसी शक्ल है। अब सिमेट्री किसे कहते हैं भई? ऐसी चीज़ जिसको आप घुमाई जाएँ, वो हर तरफ से एक जैसा ही नज़र आए, हर तरफ से एक जैसा ही लगे, उसको आप सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैट्रिक्स से भी मुराद ये होगा कि उसको आप जितना मर्ज़ी घुमा लें, जितना मर्ज़ी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दें, बार-बार वही शक्ल आ जाए, तो उसको आप कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए आपके पास मैट्रिक्स है एल, जिसके एलिमेंट मैंने लिख लिए हैं। तो आपने क्या करना है, एल का ट्रांसपोज़ लेंगे, तो अगर वो एल ही आ जाएगा, यानी कि इक्वल में वही एलिमेंट आपके आ जाएँगे, तो उसको आप बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। अभी हम देख लेते हैं। तो आप ये जो एल है, इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, टी। ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, इसके ऊपर भी आप क्या लिख देंगे, टी, यानी कि ट्रांसपोज़। ट्रांसपोज़ कैसे लेंगे, रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये आपकी रो है 2, 3, 4, इसको आप कॉलम में लिख देंगे 2, 3, 4, ठीक है। ये आपकी रो है 3 माइनस 2 और 5, इसको आप कॉलम में लिख देंगे 3 माइनस 2 और 5। ये आपकी रो है 4, 5, 0, इसको आप कॉलम में लिख देंगे 4, 5, 0। अब आप गौर से देखें भाई, आपने ट्रांसपोज़ लिया, तो फिर वही शक्ल आ गई। फिर आपका जो क्वेश्चन था, यानी कि 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है। 3 माइनस 2, 5, 3 माइनस 2 और 5, ओके है जी। अब 4, 5, 0, 4, 5, 0, आपने इसका ट्रांसपोज़ लिया, तो दोबारा वही शक्ल आ गई, यानी कि एल ट्रांसपोज़ इज़ इक्वल टू एल है, तो इसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उर्दू में क्या लिख देंगे, सिमेट्रिक कॉलम।